नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईश्वर टॉक व्लॉग पर स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला में रहने वाली ग्रासिया जनजाति के विवाह समारोह में। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। किस प्रकार से इस जनजाति में विवाह समारोह के अंतर्गत जो नियम और उनके जो तरीके होते हैं पारंपरिक, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार उनके लोकगीत होते हैं और किस प्रकार के उनके आपस में एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में व्यवहार होते हैं। इनके बारे में हम जरूर आपको जानकारी देंगे, तो आप जुड़े रहिए। प्रकार के रीति रिवाज और किस प्रकार का यहाँ का लोगों में परस्पर प्रेम है वो दिखाते हैं। रमेश जी आइए। आज जिनका विवाह है उनका नाम है रमेश जी ग्रासिया। इन्होंने हमें अपने विवाह में आमंत्रित भी किया था। तो हम सब, मैं, नवल जी और मेरे सीताराम जी मित्र, तीनों इनके विवाह समारोह में सम्मिलित हो गए। इनके साथ कुछ देर बिताने के बाद यहाँ जो बाराती है उनकी तरफ हम रवाना हो गए। और अभी हम रमेश जी के जो दूल्हे पक्ष है उस तरफ खड़े हैं। यहाँ से लगभग ये 300-400 मीटर दूरी पर उनका ससुराल है। बारात अभी इनके गांव में आ चुकी है और ये इनके जो रिश्तेदार हैं, बहन भाभियाँ वगैरह, इनको रमेश जी को तैयार करी है। और ये सब रमेश जी के यानी कि वर पक्ष के लोग हैं। अभी सब सुस्ता रहे, इधर उधर मुहूर्त की इंतज़ार कर रहे हैं। जस्ट इनके पीछे जो घर बना हुआ पीछे जो पहाड़ी पे, वहाँ पे इनका ससुराल है। यहाँ से लगभग 300-400 मीटर पैदल जाएंगे और सामने से भी हमारे को वहाँ से स्वागत के लिए वधू पक्ष के लोग भी रहेंगे। देखिए स्वागत किस प्रकार होता है और किस प्रकार वो लोग इनका रीति रिवाज से स्वागत करते हैं। ये बहुत ही देखने लायक और शायद पहली बार ग्रासिया जनजाति के विवाह समारोह के अंदर की जो परंपरा है वो आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप जरूर जुड़े रहिए। मैं और मेरे मित्र नवल जी, हम जो वधू पक्ष के उस तरफ पहले रवाना हो चुके, ताकि हम वहाँ का नज़ारा देख सके, किस प्रकार के वहाँ स्वागत की तैयारी और किस प्रकार वहाँ चले। और आसपास जो बीच में ये वधू पक्ष के लोग हैं उनसे हम मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पीछे बाढ़ दिखाई दे रही है, इसके अंदर वधू का घर है। इससे पहले उसके संबंधित जो संबंधी है उनसे हम मेल मुलाकात कर रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए ये वधू पक्ष की ओर से जो डीजे का प्रबंध किया गया है। यहाँ लोग विशेष जनजाति क्षेत्र में जब डीजे होता तो बाकी सारे काम एक तरफ और नाचना एक तरफ, खाना वाना सब भूल जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ कल्चर जिसमें मौज मस्ती प्रमुखता से जगह दी जाती है। वर पक्ष की महिलाओं अपने श्रृंगार करके आई तो वधू पक्ष की महिला भी पूर्ण श्रृंगार से इधर उधर घूम रही है। और साथ में माँ सीताराम जी जो स्थानीय समाज सेवी है वो भी इनके साथ घुल मिल गए हैं। देखिए ये जो समाज जहाँ पे आसपास के वातावरण, ज़्यादातर लोग यहाँ पहाड़ों में रहते हैं। और देखो ये जो वधू पक्ष की महिलाएं हैं, वधू पक्ष के आसपास जो बारात आने वाली है तो इसके स्वागत की तैयारी में सारी औरतें इकट्ठी हो रही हैं।
आइसक्रीम वाले ने भी अपना स्टॉल यहाँ जमा रखा है, बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं। दूल्हे को देखने के लिए आसपास क्षेत्र के भी कई लोग आ चुके हैं। दुल्हन पक्ष की ओर से महिलाएं जोर जोर से अपना जोश गाकर दिखाती हुई, जब दूल्हा आया तो उसको ऊपर धोती डाल दी जाती है वाइट कलर की, और इसके अंदर सुरक्षित यानी धूप से बचा करके दूल्हे को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान जो दूल्हा होता है उसके रिलेशन वाले यानी उसके सगे संबंधी भी उसके आसपास ही रहते हैं। और इसी प्रकार जो ये स्वागत की परंपरा है वो बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। देखिए इनके ऊपर धोती या सफ़ेद कपड़ा छाया के रूप में लेके जा रहे हैं अंदर। हमें भी अंदर जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और ये दुल्हन के घर के द्वार के बाहर इनको रोक लिया गया। इनका स्वागत हो रहा है। राव हो उमर राम जी, कैसे हो? आज आए रमेश जी को, कैसे ठीक हो तबीयत? राम राम। हमें इनके गीतों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गीत इसमें गाली गलौज वाले भी है, यहाँ की परंपरा रहती है। देखिए सामने जो शुभ और लाभ लिखा हुआ है, ये इसके जो बाई और आपको जो फूल दिखाई दे रहा है ये इनके माता जी का प्रतीक है। और सामने वाले दूल्हे के पास भी इसी प्रकार का एक तलवार के ऊपर फूल और कुछ गुच्छे होते हैं, वो लटकते होते हैं, तो वो भी इनकी वर पक्ष की। देखो ये दूल्हे के ऊपर भी इसके तलवार के ऊपर देखो, ये भी इनके माता जी का प्रतीक है। ये सारा इनकी जो कुलदेवी है उसको ये मानते हैं। और हम भी इस विवाह समारोह में उपस्थित है, यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है।
अभी सब दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये दुल्हन आ भी गई है और दूल्हे के दाहिनी और दुल्हन को बिठाया गया। प्रारंभ में स्वस्तिक का आकार दिया गया है रंगोली को, बाद में धीरे धीरे उस रंगोली को अलग अलग तरह से सजाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनजाति अपने आप को प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक मानती है, इसीलिए इन्होंने जो तरीका अपनाया है, उस जो रंगोली बनी है उसके चार कोने पर ये लोग चार लोटे रखे जाते हैं और इन चार लोटों के ऊपर एक धागा होता है। उस धागे को चारों तरफ बांधा जाता है, यानी कि उस जल देवता को चारों तरफ से बांधा जाता है। उसके बाद उसके अंदर अग्नि देवता रखे जाते हैं और अग्निदेव और जलदेव की समाधि के बीच इनका जो विवाह कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है इसके चारों तरफ। उसके बाद अन्न देवता की बात आती है। उसको अन्न देवता को वो क्या करते हैं, एक परात में आटा गूंथते हैं और उसके अंदर थोड़ा गुड़ मिलाते हैं उस प्रकार। उसके बाद वो जो आटा होता है वो उनके हाथ में रखा जाता है। दूल्हे और दुल्हन के दोनों का हाथ जब मिले होते हैं तो अन्न देवता को बीच में रखा जाता है। ये जो लोटे हैं उनके अंदर एक एक सिक्का डाला जाता है। यह लक्ष्मी माँ की उपस्थिति दर्ज करवाता है। इनके पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई तो बहुत ही सोच समझ के और देवी देवताओं के आसपास रहने की ही पद्धति अपनाई गई है। दूल्हा पहले दुल्हन के हाथ पर धागा बांधता है और इसी प्रकार वधू यानी दुल्हन भी दूल्हे के हाथ में धागा बांधती है। यह पवित्र धागा होता है और ये जो सामने जो बैठे हुए हैं गमछा डाले बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, ये इनके यहाँ के जनजाति क्षेत्र के पंडित का काम करते हैं, यानी ये विवाह करवाने के लिए माहिर होते हैं। ये जो ऊपर सफ़ेद गमछा बांधे हुए इनको विवाह की पूर्ण जो गतिविधियाँ वो इनको याद होती है और वही ये बुजुर्ग इनके विवाह संपन्न करवाते हैं, जिनको ये महाराज भी कहते हैं। एक पवित्र धागा जिसको हमारी भाषा में मूरी कहते हैं, वो मूरी दूल्हा और दुल्हन के चारों तरफ लपेटी जाती हैं। दोनों के ऊपर वो मूरी डाली जाती है और उसके बाद इनको खड़ा करने की परंपरा की तैयारी होने लगती है। ये देखो इनके गले में दोनों के ऊपर ये मूरी डाली जाती है।
आटा गूंथने की प्रक्रिया प्रारंभ है और इसमें गुड़ भी डाला जाता है। गुड़ डालने के बाद इस आटे को गूंथा जाता है ताकि उसमें मिठास हो जाए। और ये इनकी कुल देवी का प्रतीक और सामने भी इनकी कुल देवी का प्रतीक, दोनों के बीच में यह साक्षी मान करके इनके भैया संबंध है। देखो ये कपड़ा जो इन दोनों को जो हाथ होता है उस हाथ में ये आटा डालेंगे और आटा डालकर उस दोनों हाथ जब चिपक जाएंगे तो उसको दोनों ये कपड़ा, ये जो सफ़ेद कपड़ा उसको बांधा जाएगा। जो एक सनातनी परंपरा में सब जगह इसी प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। दूल्हे और दुल्हन के हाथ को मिलाया जाता है और उसके ऊपर जब कपड़ा डाला जाता है तो ये परंपरा लगभग सनातन में सभी पंथों में ये अपनाई जाती है ताकि हाथ वो बंधा रहे। और बिल्कुल यह एक सामान्य सनातनी परंपरा है। यहाँ दुल्हन आगे रह करके 3 फेरे लेगी और दूल्हा 4 फेरे लेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 फेरे लिए जाएंगे, जिसको हिंदू धर्म में 7 जन्मों का बंधन भी कहते हैं। लगभग सभी हिंदू जातियों में इसी प्रकार के 7 फेरे लिए जाते हैं। और ये परंपरा बिल्कुल हिंदू धर्म की जितनी भी जातियाँ हैं सब में थोड़ा बहुत भिन्नता होती है, लेकिन लगभग 7 अंत में जाकर के 7 जन्मों की जो कसमें या वादे हैं या जो भी परंपरा है उसको निभाने की प्रक्रिया पूरी होती है। थोड़ा अलग है आपका, थोड़ा सिस्टम अलग होगा। इनके कितने लीजिए बैठे। जनजाति बंधु उमाराम जी का कहना है कि इनकी भी ये भी ग्रासिया जनजाति के हैं और इनकी परंपरा थोड़ा सा उनकी वहाँ थोड़ा भिन्नता है। अर्थात ग्रासिया समाज में भी अलग अलग कुछ किलोमीटर के बाद थोड़ी बहुत परंपरा बदल जाती है। ये उमाराम जी ग्रासिया जो कि रेवदर की तरफ चनार में रहते हैं, उनका कहना है। सात फेरों का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दूल्हे और दुल्हन के हाथों को अच्छी तरह धोया जाता है, जिसमें आटा मला हुआ होता है। और ये धोने का कार्यक्रम उनके जो सास है, ससुर है और जो इनके रिलेटिव है, संबंधी है, वो एक एक कर दोनों के हाथों को धुलाते हैं। और साथ ही साथ इनकी पत्नी और पत्नी यानी दूल्हे और दुल्हन के हाथों में पैसे भी रखते जाते हैं। जो भी आएगा वो जो ये पवित्र पानी होता है उस पानी से इनका हाथ धोएगा और साथ में दोनों हाथों में इनके पति पत्नी के एक एक पैसा रखेगा। यह परंपरा इसी प्रकार की है जैसे हिंदू धर्म की दूसरी जातियों में जिसको नवतर भी कहते हैं, और वो नवतर जो दूल्हा दुल्हन कन्यावर भी कहते हैं, कन्यादान भी कहते हैं, तो वो देते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें जो पैसा होता है वो लिखा जाता है और जो गहने देते हैं वो भी लिखा जाता है। लेकिन इनके समाज में ये प्रक्रिया नहीं है, यह दान सीधा इनको इनके हाथों में दिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छी परंपरा मानी जाएगी, ताकि एक प्रकार से किसी को शो भी नहीं होता किस प्रकार इनको दूल्हे और दुल्हन को कन्यादान या उनको दोनों को दान दिया जाता है।
विवाह होने के बाद हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ लोग डीजे की धुन पर नाच रहे। ये इतने मदमस्त हो गए थे कि जब विवाह थे तो वो सब नाचने में व्यस्त हैं, जबकि विवाह समारोह में तो वर वधू के बहुत संबंधी जो गिने चुने लोग ही वही थे, लेकिन यहाँ जो नाचने वाले वो बाहर अपनी मस्ती में मस्त है। यही है जनजाति के आनंद का कारण। ठीक है मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार के और किसी जनजातीय समारोह या अन्य पारंपरिक कार्यक्रम के बीच में। इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।